बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर नज़रें जमाए बैठी थी। उनके जुड़ियों भरे चेहरे पर ममता की रोशनी झलक रही थी, मगर आंखों में उदासी थी। वो रोज़ की तरह आज भी अपने बेटे फ़हद का इंतज़ार कर रही थी, जो शहर में रहता था और महीनों बाद भी अपनी माँ की खबर ना लेता। फ़ाहद एक बड़े शहर में रहता था। उसकी ज़िंदगी मसरूफ़ थी। दोस्तों के साथ घूमना, शानदार होटलों में खाना खाना और सोशल मीडिया पर मसरूफ़ रहना उसकी रोज़मर्रा की आदत बन चुकी थी। उसे अपनी माँ की याद बहुत कम आती थी और जब भी अम्मा का फ़ोन आता, वो या तो नज़रअंदाज कर देता या मुख्तसर बात करके फ़ोन बंद कर देता। बूढ़ी अम्मा की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, मगर वो रोज़ दरवाजे की तरफ देखती कि शायद आज फ़हद आ जाए। गांव के लोग अम्मा को समझाते, अम्मा अपना ख्याल रखें, फ़हद बहुत मसरूफ़ होगा। मगर अम्मा मुस्कुराकर कह देती, माँ के लिए बेटा कभी मसरूफ़ नहीं होता, वो आएगा, ज़रूर आएगा। एक दिन अम्मा ने कांपते हाथों से एक खत लिखा, बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे हर दुख में मैं तड़प जाती थी। तुम्हें खिलाने के लिए खुद भूखी रहती थी, तुम्हें हंसाने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देती थी। मगर आज तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। शायद मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, मगर जान लो कि माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अगर वक्त मिले तो मिलने आ जाना, शायद मैं ज़्यादा दिन ना जी सकूं। फ़ाहद ने खत पढ़ा तो उसके दिल पर बिजली सी गिरी। माँ के लफ्ज़ों में इतना दर्द था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो फ़ौरन माँ के पास जाने के लिए निकला। फ़ाहद की गाड़ी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। वो दुआ कर रहा था कि अम्मा बिल्कुल ठीक हों। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने अपने घर के बाहर लोगों का हुजूम देखा। उसने एक पड़ोसी ने नम आंखों के साथ कहा, बेटा अम्मा चली गई, वो तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गई थी। ये सुनकर फ़ाहद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो माँ के कमरे में गया, अम्मा की तस्वीर को गले लगाकर टूट टूट कर रो दिया। वो चीख चीख कर कह रहा था, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, काश मैं पहले आ जाता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन की कदर उनकी ज़िंदगी में करो, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.